गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं जी क्लास 12th का, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के बारे में बताना चाहूँगा जी। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब है जी, जब हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स एलोटेड होते हैं, ठीक है जी, जो नंबर ऑफ शेयर्स एलोटेड हैं वो ज़्यादा हो, बट जब एप्लीकेशन जो रिसीव होती है मेरे पास वो कम हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं जी अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। बट आज का जो टॉपिक है हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो देखिए, ओवर का मतलब होता है जी ज़्यादा, और सब्सक्रिप्शन का मतलब कि खरीदना, मीन्स खरीदने वाले जो पर्सन हैं आपके पास ज़्यादा हैं, जबकि हम किसी भी चीज़ को जो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो हमारे पास कम हो। क्लियर है? जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, या जिसे इनवाइटेड एप्लीकेशंस भी कहते हैं, अगर वो आपकी लेस देन है एप्लीकेशन रिसीव्ड या नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से। क्लियर जी पॉइंट? अगर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आपके ज़्यादा हो और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कम हो, तो इस कंडीशन को कहते हैं जी हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, जैसे 80,000 शेयर्स मैंने इशू करने हैं, बट एप्लीकेशंस जो रिसीव हो रही हैं जी वो 1 लाख हो रही हैं, तो इस कंडीशन में जो 20,000 का जो डिफरेंस है वो होगा जी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। तो इस टॉपिक का हम 1 से या 2 क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। ठीक है जी। और दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डीके गोयल के अकॉर्डिंगली हम सोल्व करेंगे, और जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे 22 एंड 23। देखो, जब भी हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का क्वेश्चन आ जाए, तो उस क्वेश्चन के लिए फर्स्टली पॉइंट तो यही है कि एप्लीकेशंस जो होंगी आपके पास वो ज़्यादा रिसीव होनी चाहिए और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कम होनी चाहिए, तो ही वो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की कंडीशन बनेगी। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को देखो, रीड करते हैं जी। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि एक्स लिमिटेड इशूड शेयर्स फॉर ₹20 लाख, ठीक है, डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर्स पेएबल एज अंडर। देखो, सिंपल सा पॉइंट है जी, जो कंपनी ने 20 लाख रुपए के शेयर इशू करने हैं, ठीक है जी, जो कि डिवाइडेड है 10 का एक शेयर के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट है जी, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने हैं। उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है जी, जो टोटल कैपिटल है फर्म की वो आपने रखनी है जी न्यूमरेटर की जगह, और डिनोमिनेटर में आपने फेस वैल्यू से डिवाइड करना है। फेस वैल्यू एक ऐसी वैल्यू जो कि आपके शेयर की एक्चुअल वैल्यू होगी, जिसके अंदर ना तो प्रीमियम ऐड होना चाहिए, ना ही आपका कोई डिस्काउंट है वो लेस होना चाहिए। तो आपने सिंपली वो वैल्यू लेनी है। मींस कंपनी है जो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड करना चाहती है वो 2 लाख करना चाहती है। आगे क्या कहता है जी, पेएबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन ₹4 है, ऑन अलॉटमेंट ₹6 है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है जी, जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेना है। अभी तक जो क्वेश्चन को रीड करने के बाद मेरे को मिला है जी कि 2 लाख शेयर है जो कंपनी इशू करना चाहती है। ठीक है जी। 10 का जो शेयर है वो हमारा ₹15 का जाएगा जी, और उसके बाद इंफॉर्मेशन है 4, 6 एंड बैलेंस की। तो एप्लीकेशन के ₹4 हैं, ₹6 अलॉटमेंट के हैं, तो 15 माइनस 10 करेंगे जी। 10 करने के बाद रुपीज़ बचेंगे मेरे पास 5, और इसके अंदर क्या रखा है जी, प्रीमियम इंक्लूड है, तो इसके 2 टुकड़े पहले ही कर लेंगे। और कितना प्रीमियम इंक्लूड है जी, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹3, तो 3 इंक्लूड है, तो आपने PC लिखना है। ₹3 प्रीमियम के हैं, तो 6 में से 3 लेस करा जी, रिमेनिंग अमाउंट बच गई 3 की। अब उसके बाद हमारे पास इस ₹5 के भी 2 टुकड़े किए जाएंगे, क्योंकि टोटल प्रीमियम जो मेरा ₹5 का है। ठीक है जी। तो ₹3 अगर इस इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहे हैं, तो रिमेनिंग जो बचे हुए ₹2 हैं वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में होंगे 2 और 3 के साथ, ताकि टोटल ₹5 हैं। ये भी मेरा कैपिटल और प्रीमियम का बन गया जी। उसके बाद आगे क्या कहता है जी, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 18,000 शेयर्स। मतलब
जो इशू किया गया है मीन्स जो सब्सक्राइब किया गया है वो आपका ज़्यादा है 80,000 से। मतलब अगर मैं शेयर्स 2 लाख इशू करना चाह रहा हूँ तो एप्लीकेशनें जो मेरे पास रिसीव होंगी हैं वो कितनी हुई हैं जी, 2,80,000 हुई हैं। तो ये मेरे पास जो एप्लीकेशन रिसीव है जो कि 2,80,000 से है। ठीक है जी। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपने करना क्या है जी, उसके लिए अलॉटमेंट टेबल बनानी है आपने एक। ठीक है जी। अलॉटमेंट टेबल एक तरीके से आपका वर्किंग नोट है। इसको बना लेने से एक बेनिफिट ये है कि जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो हमने यहीं पे कर लेनी है सोल्व। ठीक है जी। तो इसका जो परफॉर्मा रहेगा हमारे पास वो है जी, फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन रिसीव, सेकंड नंबर शेयर अलॉटेड करना है जी, थर्ड नंबर एप्लीकेशंस जो होंगी वो रिजेक्ट होंगी, एंड फोर्थ नंबर ठीक है जी, अमाउंट आपने कुछ रिफंड करनी होगी, कुछ एडवांस करनी होगी। ठीक है जी। ये हमारे पास इसका फॉर्मेट रहेगा। लो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एप्लीकेशनें रिसीव हुई हैं वो कितनी है जी, 2,80,000। मैक्सिमम मैं शेयर कितने लोड कर सकता हूँ वो है 2 लाख, तो आपने 2 लाख लिखना है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा एप्लीकेशन रिसीव एंड शेयर लोटेड का वो है जी 80,000, वो हो जाएगा जी एप्लीकेशन रिजेक्ट में। अब इन्फॉर्मेशन क्या कहती है जी, एप्लीकेंट ऑफ 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 30%, मीन्स 1 लाख वालों को आपने 30,000 शेयर ही अलॉटेड करे हैं। तो अगर एप्लीकेशन 1 लाख आई तो 30,000 ही आपने शेयर अलॉटेड करें। एप्लीकेशन रिजेक्ट कितनी होगी, 70,000। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, तो 10,000 शेयर्स आपने क्या करना है जी, रिजेक्ट करने हैं। 10 तो अलॉट तो करना नहीं क्योंकि अलॉटेड है, और तो 10,000 मेरे यहाँ आ जाएंगे जी। नेक्स्ट करते हैं जी, कहता था रिमेनिंग एप्लीकेंट वर गिवन फुल अलॉटमेंट, भी जो रिमेनिंग एप्लीकेंट है उनको आपने फुल अलॉटेड कर दिए शेयर्स। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट देखिए जी, यहाँ 280 है एप्लीकेशन रिसीव और यहाँ पे मेरे पास 110 की इंफॉर्मेशन है, तो दोनों का डिफरेंस 170। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट को आपने फुल शेयर अलॉट करने हैं, कर दीजिए 170। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जी नील है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस अगर ये है, इन दोनों का डिफरेंस ये है, तो सेम इन दोनों का डिफरेंस भी ये नील है आपके पास। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक स्टेप याद रखने हैं आपने। फर्स्ट स्टेप क्या है जी, आपने टोटल पुट करना है इन दोनों का डिफरेंस, देन जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, देन आपने एक बार टोटल खुद भी चेक करना है 1,10,000 110 देन 170 280। क्लियर है। टोटल चेक कर लेने से बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी डिफरेंस आ रहा है इस कॉलम में तो आप इसमें पुट कर सकते हो। अब देखिए एप्लीकेशन रिजेक्ट है, तो आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट है तो मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी से करनी है, जो कि मेरे पास 4 रुपीज़ है, 4 तो ये आ जाएगा जी 2,80,000 और ये आ जाएगा जी 40,000। अब देखिए एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा बट उसको शेयर अलॉट नहीं करा, तो सिंपल सी बात है उसने अप्लाई करा, हमने शेयर अलॉट नहीं करे, तो उसके जो 40,000 रुपीज़ हमारे पास आए हैं वो हमने रिफंड कर देने हैं, क्योंकि हम रख के करेंगे भी क्या, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो उसको वो रिफंड कर देना चाहिए। बट इस पर्सन ने 1 लाख के लिए अप्लाई करा बट इस पर्सन को 30 दिए, तो 130 दिए जो 70,000 इंटू 4 करके 2,80,000 रुपीज़ उसके एज ए एडवांस कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि इस पर्सन ने अभी एप्लीकेशन के ही पैसे दिए होंगे, अलॉटमेंट भी रह रही है, फर्स्ट भी रह रही है, तो इसका चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका ये एडवांस कंसीडर किया जाएगा। और अगर इसका करें तो वो नील ही बन जाएगा, इसकी लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है जी। अब करते हैं जी इसकी, देखिए जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री बनेगी मेरे पास बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट। देखिए अब आपके पास लोगों ने जो अप्लाई करा, पब्लिक ने अप्लाई करा 2,80,000 से, ठीक है जी, और तो आपके पास फिर एप्लीकेशन की जो फीस रिसीव्ड होगी वो 280 से होगी, तो 280 इंटू आपने 4 करना है जी, जो कि 11,20,000 आ जाएगा जी। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट एंट्री बनेगी। देन नेक्स्ट एंट्री बनेगी जी शेयर्स एप्लीकेशंस टू शेयर्स कैपिटल।
अब एप्लीकेशंस के अंदर मेरे को जो अमाउंट लिखनी है वो लिखना है जी 11,20,000। बट शेयर कैपिटल के अंदर लिखने हैं जी मेरे को जो एक्चुअल में शेयर एलोटेड किए गए हैं। एक्चुअल शेयर एलोटेड कितने हैं 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 4 किया जाएगा, ठीक है जी। जो कि एप्लीकेशन की अमाउंट है वो कितनी है जी मेरे पास 8 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ लिख सकते हैं जी हम एक्चुअल शेयर एलोटेड इनटू एप्लीकेशन मनी, इनसे मल्टीप्लाई करना है जी। तो मेरे पास ये बन गया जी 8 लाख। अब ये वाली जो अमाउंट है रिफंड वाली, देखो रिफंड वाली तो अपन ने वापस कर देनी, उसको रख के कोई बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आपकी 11,20,000 है, यहाँ 8 लाख है। तो दोनों तरफ बैलेंस इक्वल करने के लिए करना क्या है जी, अभी आपने एक ये अमाउंट रिफंड है तो इसे वापस करना है, टू बैंक कीजिए 40,000 रुपीज़। अब बात करते हैं जी इस एडवांस की 280 वाले की। देखो इस पर्सन ने अप्लाई करा 1 लाख के लिए, जो शेयर अलॉट करे हमने 30, तो 70,000 इंटू 4 करके 2,80,000 रुपीज़ इसके हमारे पास एडवांस पड़े हैं। देखो ये एडवांस जो मिला है वो एप्लीकेशन के टाइम मिला, क्योंकि अप्लाई करने के टाइम मिला। तो इस एडवांस को मैंने चेक करना है कि ये एडवांस मेरा कितना, ठीक है जी, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, कितना मेरा फर्स्ट पे एडजस्ट किया जाएगा, या कितना मेरा फाइनल पे एडजस्ट किया जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए सिंपली एक प्रोसीजर है, आपने करना क्या है जी, जो शेयर अलॉटेड करें, देखो एडवांस मिला एप्लीकेशन पर तो चेक करेंगे अलॉटमेंट पे, देन फर्स्ट पे, फिर फाइनल पे। तो 30 इंटू 6 करूँगा जी। 30 इंटू 6 करने के बाद मेरा जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 1,80,000। बट जो मेरे पास एडवांस है जी वो है 280। इन दोनों में से जो लेस अमाउंट है, मीन्स जो सबसे कम अमाउंट है, उस अमाउंट को आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना है। ये इसका सिंपली तरीका है जी। तो 2 शेयर्स अलॉटमेंट करेंगे जी, जो कि मेरा बनेगा 180, ठीक है जी। क्योंकि इन पर्सन की जो कैपेसिटी अलॉटमेंट पे है जो वो 180 करने की एडजस्ट की है, तो 180 ही एडजस्ट होंगे, तो 180 ही आपने लिखने हैं, इससे आगे आपने नहीं लिखना। क्लियर है जी। अब आपने देखो जी 280 में से आपने 180 को एडजस्ट कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची जी 1 लाख बच गई। अब ये जो 1 लाख है आपने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए चेक करना है। सेम उसके लिए प्रोसीजर क्या है, 30,000 शेयर्स हैं जी, आपने 5 से मल्टीप्लाई करा 150। अब मेरे पास यहाँ पे कितना है 1 लाख। अब मेरे पास देखो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 150, और जबकि रिमेनिंग अमाउंट बच रही है मेरे पास 1 लाख। तो इन दोनों में से फिर जो लेस अमाउंट है वो आपने एडजस्ट करनी है, ठीक है जी। तो लेस वाली अमाउंट जो कौन सी है जी मेरे पास, वो है जी 1 लाख रुपीज़। तो उसे मैं एडजस्ट करूँगा जी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। और जब भी एडवांस एडजस्ट करते हैं कॉल्स पे, तो उसके लिए हमने टू कॉल इन एडवांस वर्ड यूज़ करना है। क्लियर है जी। अगर ये एंट्री समझ आ गई है तो आपके समझ लीजिए इस टॉपिक का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो डाउट होते हैं वो आपके क्लियर हैं इस टॉपिक में। आगे चलते हैं जी, मेरे पास अलॉटमेंट की एंट्री है। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या करेंगे जी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। अब मेरे पास जो देखो जी एक्चुअल जो शेयर 2 लाख है, तो 2 लाख से ही सारा क्वेश्चन चलेगा। 2 लाख इंटू में 3 करेंगे कैपिटल के साथ, 2 लाख इंटू 3 करेंगे जी प्रीमियम के साथ। तो टोटल जो अमाउंट मेरे पास बन जाएगी वो बनेगी जी 6 लाख रुपीज़। तो 6 नहीं, टोटल बनेगी जी मेरे पास 12 लाख। तो 2 लाख इंटू 3 करेंगे जी 6 लाख, कैपिटल की 2 लाख इंटू 3 करेंगे जी 6 लाख की 3 करेंगे 6 लाख, देन टोटल अमाउंट आ जाएगी 12 लाख। जब नेक्स्ट एंट्री होगी जब हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट, जो टोटल अमाउंट बन रही है जी वो बन रही है मेरे पास 12 लाख की। बट उस 12 लाख के अंदर से अलॉटमेंट का 180 तो एडवांस मेरे को मिल चुका है, उसे आपने कट करना है। तो 12 लाख में से 180 लेस कर देंगे जी, तो करने के बाद अमाउंट आ जाएगी 10,20,000, 10,20,000। फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे जी। तो फर्स्ट कॉल की जो एंट्री है, पहले नंबर पे ड्यू की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर्स कैपिटल। क्लियर है जी। अब फर्स्ट कॉल के अंदर भी 2 लाख इंटू में 3 करेंगे, जो कैपिटल की अमाउंट है 6 लाख से 2 लाख इंटू 2 करेंगे जी 4 लाख का प्रीमियम आ जाएगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 लाख इंटू 3 करना है जी 6 लाख कैपिटल के लिए, 2 लाख इंटू 2 करना है जी 4 लाख प्रीमियम के लिए, देन टोटल अमाउंट हो जाएगी 10 लाख रुपीज़। अब जो रिसीविंग की एंट्री करनी है जी वो बनेगी जी बैंक अकाउंट डेबिट वाली।
ठीक है जी। अब ये वाली जो अमाउंट है आपके पास 1 लाख रुपीज़ आपको एडवांस मिल गया था कोल्स का। तो अब जब एडवांस टाइम से पहले मिला तो लेबिलिटी, जब इसका टाइम आएगा तो वो लेबिलिटी आपने क्या करनी है जी, राइट ऑफ करनी है। तो लेबिलिटी क्रिएट होती है क्रेडिट से, राइट ऑफ होगी डेबिट से। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा जी, कॉल इन एडवांस आपका डेबिट होगा, और 2 करेंगे जी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की जो टोटल अमाउंट मेरी बनती है जी वो बनती है 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख, 1 लाख रुपीज़ एडवांस मिले हुए हैं तो 1 लाख को डेबिट कीजिए, देन जो टोटल डिफरेंस आ जाएगा जी 9 लाख रुपीज़ का वो बैंक से आ जाएगा। क्लियर है जी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस करा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का। ठीक है जी, अगर टॉपिक समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। देखो मेनली मैंने 2 क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, एक कंपनी है, इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। दी अमाउंट इज पेबल एज फॉलोस। एप्लीकेशन के 20 हैं, अलॉटमेंट के 30 हैं, फर्स्ट एंड फाइनल के भी 30 हैं। ठीक है जी। और देखिए जी, अगर 30-30 कर लिया है हमारे पास, ये टोटल बन गई जी 20, 30 एंड 30 रुपीज़ पर शेयर्स है जी। ठीक है जी। इस क्वेश्चन के अंदर इस वाली लाइन में हमारा डाउट है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो अमाउंट है वो मेरे पास 20 है जी। तो फर्स्ट कॉल के ही 20 हैं, और जो कि फाइनल कॉल है मेरे पास वो है जी 30 रुपीज़ की है, क्योंकि ये मेरे 100 रुपीज़ तभी बनेंगे। क्लियर है जी। तो चेक कर लेंगे 50 एंड 50, तो 100 रुपीज़ हो चुके हैं। एप्लीकेशंस वर कलेक्टेड फॉर 8000 शेयर्स, एप्लीकेशंस फॉर 1000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जी, कंपनी जो इनवाइट करना चाहती है वो 5000 के लिए, बट कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं जी 8000 शेयर्स के लिए। तो ऑब्वियस है फिर हमें क्या करना है जी, अलॉटमेंट टेबल बनानी है। तो अलॉटमेंट टेबल बनाते हैं जी। देखें, ठीक है जी, अलॉटमेंट टेबल है हमारे पास। तो फर्स्ट नंबर पे परफॉर्मा तैयार करेंगे जी। तो एप्लीकेशंस रिसीव है, शेयर अलॉटेड हैं, एप्लीकेशंस रिजेक्ट हैं, देन रिफंड या फिर एडवांस है जी। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मेट रहेगा जी। और फर्स्ट नंबर पे आपने करना क्या है, जिसका टोटल पुट करना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड 8, शेयर अलॉटेड कितने हैं 5, एप्लीकेशन रिजेक्ट कितनी है 3000। अब इन्फॉर्मेशन क्या कहती है जी, 1000 शेयर्स तो आपने रिजेक्ट कर दिए, मीन्स 1000 के लिए एक पर्सन ने अप्लाई करा, बट उस पर्सन को हमने शेयर एक भी लॉट नहीं करा, तो उसकी सारे के सारे रिजेक्ट में डाल दिया जी। उसके बाद कहते हैं जी, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू दी रिमेनिंग एप्लीकेंट। देखो प्रोराटा अलॉटमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, मीन्स जो डिफरेंस होता है वही पुट करना है, वही आपका प्रोराटा है। तो 7 आ गया जी। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ डिफरेंस जो आ जाएगा वो 2 का आ जाएगा। तो यही होता है जी सिंपली हमारा एक प्रोराटा बेसिस। ठीक है जी। जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास वो होता है जी इनके एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करने का। तो इंस्टॉलमेंट एक बार पुट कर लेते हैं जी। हमारे पास एप्लीकेशन है 20 की, ठीक है जी, अलॉटमेंट 30 की है, और फर्स्ट कॉल है जी 20 की, देन फाइनल कॉल है मेरे पास 30 की। तो कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दे रखी हैं, उस इन्फॉर्मेशंस को पहले रीड करते हैं एक बार क्या कह रहा है। तो इन्फॉर्मेशन है जी, गणेश दी होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड दी 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। मतलब एक पर्सन गणेश है, उसके पास 200 है, उसने क्या करा है जी 2 कॉल्स की अमाउंट जो पे करी है वो अलॉटमेंट के साथ कर। देन नेक्स्ट मेरे पास जो पर्सन है जी वो शिवा है। शिवा दी होल्डर ऑफ 300 शेयर्स हैं, फेल्ड टू पे दी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। तो शिवा एक पर्सन है जिसके पास जी शेयर्स है मेरे पास 300, उसने पहली और जो दूसरी कॉल नहीं पे करी, तो मतलब उस पर्सन ने ये अमाउंट पे कर दी है इस तरीके से। ठीक है जी। अब देखो सिंपली है जी, अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो फिर देखो कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस आपको समझ नहीं आ सकता, तो पहले जाकर वो वीडियो आप जरूर देखें जी। तो बता दें एक बार जी, जहाँ से ये लाइन हमारी चल कर आ रही है तो डाउट वहाँ पे और वहाँ पे होगा। फिर दोबारा से
यहाँ से मेरे पास सेकंड कॉल से चलकर ये लाइन अलॉटमेंट पे आई है, तो दिक्कत यहाँ आने वाली है। फिर मेरे पास यहाँ क्रॉस लगे हुए हैं, तो इन क्रॉस पर भी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, मीन्स ये वाली एंट्री आपने बिल्कुल ध्यान से करनी है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारी जो एंट्री बनती है जी, वो एप्लीकेशन की बनती है। तो एप्लीकेशन की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशंस। टोटल जो एप्लीकेशन रिसीव हुई 8020 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है जी, मेरे पास जो एंट्री बन जाएगी वो बनेगी जी मेरे पास 1,60,000 से, ये बनेगी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री बनेगी जी मेरे पास शेयर्स एप्लीकेशंस टू शेयर कैपिटल के नाम से। यहाँ पे 1,60,000 लिखेंगे जी। अब यहाँ पे जो लिखना होता है एक्चुअल शेयर अलॉटेड, एक्चुअल शेयर जो अलॉटेड है वो 5,000 है। 5 × 20 करेंगे जी, जो कि मेरे पास बनेगी अमाउंट 1,00,000 रुपीज़ की। अब एक चीज़ यहाँ पे रहेगी, इस चीज़ को भी चेक करना है। हमने इसको पर्सन को शेयर लॉट दिए हैं जी 0, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जी हम एप्लीकेशन मनी से 20। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा जी वो मेरे पास आएगा रिफंड के लिए 20,000। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर दोबारा 20 से करनी अगले की, तो ये जो 40,000 आएंगे वो हमारे एज ए एडवांस की तरह आएंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास देखिए जी आगे क्या करना है जी इसमें। अब अगली एंट्री की इसके अंदर पहले एडजस्टमेंट करनी है जी, जिस पर्सन के पैसे करने हैं रिफंड। रिफंड वाला तो सिंपली है जी टू बैंक करें, ख़त्म पॉइंट इसका। तो अब मेरे पास ये वाला जो एडवांस है, इस एडवांस को चेक करना है। एडवांस को चेक करने के लिए प्रोसीजर क्या था, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी। तो जब मैं 5,000 × 30 करूँगा जी, मेरा टोटल अमाउंट बनती है 1,50,000। 150 का कंपैरिजन करना है एडवांस से, और 150 और 40 इन दोनों में से जो कम अमाउंट है वही आपने लिखनी है जी अलॉटमेंट पे। तो टू शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा जी मेरे पास 40,000 रुपीज़। अगर इसको समझ के करें तो कैसे करेंगे जी, 5,000 × 30 करेंगे, टोटल अमाउंट बनती है जी 150, मतलब इस पर्सन से लेने अलॉटमेंट के। लेकिन इस पर्सन ने 40,000 ही दिए हैं, मीन्स सारे की सारी अमाउंट अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो जाएगी। फर्स्ट कॉल पर या फाइनल कॉल पर कुछ भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। अब अगली एंट्री करते हैं जी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है जी। तो यहाँ पे ये एंट्रीज आपको दे रखी हैं, बट मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो ड्यू वाली एंट्री पे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ड्यू वाली एंट्री एक्चुअल शेयर अलॉटेड 5,000 × 30 करेंगे 150, तो आपने 150 की एंट्री करनी है जी पहले, क्योंकि दिक्कत सिर्फ ओनली रिसीविंग के टाइम है। तो अगली एंट्री होगी जी बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 करेंगे जी शेयर अलॉटमेंट। टोटल अमाउंट मेरी बनती है जी 150। 150 में 40 मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है, तो जब 40 ऑलरेडी मिल गया है तो 40 को माइनस करके हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी जी 110, वो आपने लिखना है यहाँ, और 110 आ जाएगा जी यहाँ पे। अब एक पर्सन ने मेरे को एडवांस भी दिया है जी, जो गणेश है। गणेश ने 200 शेयर पर 20 रुपीज़ के हिसाब से एडवांस दिया, जो कि 4,000 बनने वाला है, और 30 × 300 से जो कि 9,000 एडवांस है। मीन्स मेरे पास जो टोटल एडवांस अमाउंट आई है जी वो कितनी है जी 13,000 रुपीज़। तो कॉल इन एडवांस 13,000 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इस 13 को हमने यहाँ पे भी ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट आ जाएगी जी वो आ जाएगी 1,23,000 रुपीज़ के नाम से। अब चलते हैं जी फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर्स कैपिटल। टोटल जो शेयर अलॉटेड है मेरे 5,000, 5 × 20 करेंगे जी, अमाउंट बनेगी मेरे पास जी 1,00,000 रुपीज़, 1,00,000। अब उसके बाद अगली एंट्री जो होगी बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट। अभी भी आपने देखा जी ये जो अमाउंट है एडवांस मिली हुई है, इसमें से 4,000 फर्स्ट के थे और सेकंड के 9,000 थे। तो ये अमाउंट मेरे को दोबारा नहीं मिलने वाली, तो इसलिए इसके लिए कॉल इन एडवांस भी डेबिट किया जाएगा, जो कि 4,000 का है। अब एक पर्सन और है जी मेरे पास, ठीक है जी। उस पर्सन ने क्या करा है जी, मेरे को अमाउंट पे ही नहीं करी फर्स्ट कॉल की। तो 300 × 20 करेंगे 6,000 रुपीज़, तो इसने दिए ही नहीं। बट हमारे पास एक सिर्फ डाउट हो गया इसमें, क्या जी 200 × 3 करना था, जो कि 6,000 रुपीज़ नहीं मिले। तो ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। मैंने जल्दबाजी में 300 से कर दिया क्वेश्चन, तो 200 × 30 करेंगे, जो कि 6,000 से होना चाहिए। तो मीन्स 6,000 रुपीज़ उसने एडवांस दिए हैं यहाँ पे। तो टोटल एडवांस 10 आया है, ये भी 10 कीजिए, इसे 120 कीजिए। ठीक है जी, ये थोड़ा सा डाउट है, इसमें ध्यान कर लेना। अब मेरे पास ये 4,000 रुपीज़ तो ये हो गए जी।
क्लियर पॉइंट है जी। ये वाली अमाउंट मेरे को मिलेगी नहीं, जो कि कॉल इन एरियर के नाम से कंसिडर की जाएगी। कॉल इन एरियर, ठीक है जी, 6000 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के टाइम। क्लियर है जी। और 2 लिखेंगे जी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की जो टोटल अमाउंट बनती है जी वो 1 लाख। 1 लाख में से 10,000 रुपीज़ तो मिलेंगे नहीं, तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 90 की आ जाएगी। सेम अब हमने करना है जी फाइनल कॉल के लिए। तो फाइनल कॉल की जो एंट्री बनती है जी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर्स कैपिटल। टोटल जो शेयर मेरे पास कितने हैं जी, 5000 इंटू में 30 करेंगे जी, टोटल अमाउंट बनेगी 1,50,000 और 1,50,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी जी बैंक अकाउंट डेबिट। सेम ये जो कॉल इन एडवांस है सेकंड कॉल का, वो ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसको करेंगे डेबिट कॉल इन एडवांस को। और जो अमाउंट नहीं मिलेगी, एक पर्सन और है जो अमाउंट मेरे को नहीं पे करेगा, जो कि मेरे पास ये रहा जी 300 वाला, 330 रुपीज़ के हिसाब से 9,000 रुपीज़ नहीं देगा, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाएगा जी वो किया जाएगा कॉल इन एरियर के नाम से 9,000। ठीक है, ये 6,000 कॉल इन एडवांस के नाम से। और टोटल जो मेरे फाइनल कॉल के बनते हैं जी वो 150 बनते हैं। 150 पर 15,000 रुपीज़ जो कि एडवांस और एरियर के नाम से, जो कि ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, वो दोबारा नहीं मिलने वाले। तो 150 में से आपने 15 को माइनस करना है, तो मीन्स ये मेरे को 1,35,000 रुपीज़ ही रिसीव होंगे। तो देखिए, ये हमारे पास था ओवर सब्सक्रिप्शन का सेकंड क्वेश्चन, जो कि मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, मैंने आपको करवाया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आया हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट से ही एक मोटिवेशन मिलता है टीचर को, ताकि पता लग सकता है कि भाई बच्चों को कितना समझ आ रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।